अक्सर ऐसा होता है ना कि घर के कोई बुजुर्ग एक ही बातचीत में एक बात को 2 बार दोहरा देते हैं या फिर बार बार अपना चश्मा रख कर भूल जाते हैं। और सच बताऊं तो ऐसे पल परिवार के मन में एक अनकहा सा डर पैदा कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि कहीं ये याददाश्त की छोटी मोटी कमियां किसी गंभीर बीमारी की शुरुआत तो नहीं है। देखिए, ये खामोश चिंताएं बहुत आम है, इसीलिए आज हम इस पूरी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम एकदम स्पष्ट क्लिनिकल नजरिए से समझेंगे कि एक नॉर्मल बुढ़ापे और खतरे के असली संकेतों के बीच आखिर क्या फर्क होता है। क्योंकि हर भूली हुई बात डिमेंशिया नहीं होती, लेकिन हर अजीब संकेत को सिर्फ बुढ़ापा मानकर टाल देना भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इस घबराहट और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इन 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। पहला, उम्रदराज दिमाग की सच्चाई। दूसरा, सामान्य और चेतावनी के संकेतों में फर्क। तीसरा, क्लिनिकल पैटर्न को कैसे पहचानें। चौथा, वो बीमारियां जो बिल्कुल डिमेंशिया जैसी लगती हैं। और पांचवां, मदद मांगने के सही कदम। चलिए, सबसे पहले उम्र के साथ दिमाग में होने वाले बदलावों की हकीकत को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक बात हमें माननी पड़ेगी कि उम्र बढ़ने के साथ सोचने समझने की स्पीड थोड़ी स्लो जरूर होती है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल बदलाव है जो हम सबके दिमाग के साथ होगा, चाहे हमारी लाइफस्टाइल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। शायद एक साथ कई काम करना या मल्टीटास्किंग थोड़ी मुश्किल लगने लगे, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा पॉइंट है। डिमेंशिया सामान्य बुढ़ापे का कोई फास्ट फॉरवर्ड या तेज रूप बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से एक अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। डिमेंशिया में दिमाग के सेल्स यानी कोशिकाएं असामान्य रूप से नष्ट होने लगती हैं। ये नॉर्मल बुढ़ापे में नहीं होता। दोनों में लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो कौन से क्लिनिकल पैमाने हैं जिनसे हम नॉर्मल बुढ़ापे और खतरे के संकेतों को अलग अलग पहचान सकते हैं। याददाश्त की ही बात लें। एक नॉर्मल दिमाग शायद कुछ पल के लिए कोई छोटी सी डिटेल भूल जाए, लेकिन थोड़ा जोर डालने पर या बाद में उसे वो बात याद आ जाती है। लेकिन असली खतरे की घंटी तब बजती है जब कोई हाल ही में हुई पूरी की पूरी घटना या बातचीत ही दिमाग से एकदम साफ हो जाए और बार बार याद दिलाने पर भी उन्हें ऐसा लगे कि वो बात तो कभी हुई ही नहीं थी। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत क्रूशियल है। आप इसे एक फाइल कैबिनेट की तरह सोचिए। सामान्य बुढ़ापे का मतलब है कि दिमाग को पहले से जमा की गई फाइल ढूंढने में बस थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लेकिन शुरुआती डिमेंशिया का सीधा सा मतलब है कि वो फाइल, वो जानकारी दिमाग में कभी सेव ही नहीं हुई थी। अब आप ही सोचिए, अगर कोई बात सेव ही नहीं हुई तो वो भला याद कैसे आ सकती है। रोजमर्रा के कामों में भी ये फर्क साफ दिखता है। नॉर्मल बुढ़ापे में किसी काम को करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है या कोई मामूली सी चूक हो सकती है, पर रेड फ्लैग तब दिखता है जब सालों से की जा रही कोई आदत, जैसे कि कोई बेहद जानी पहचानी फैमिली रेसिपी बनाना या रोज वाले रास्ते पर गाड़ी चलाना, अचानक से पूरी तरह असंभव सा लगने लगे। टाइम को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन किससे नहीं होता। आज ट्यूसडे है या वेंसडे, ये सोचना एकदम आम बात है। लेकिन अगर कोई इंसान महीनों या सालों का फर्क भूलने लगे या फिर अपने ही मोहल्ले या जानी पहचानी जगहों पर पूरी तरह से खो जाएं, तो फिर बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। और बातचीत करते समय क्या होता है, कभी कभी सही शब्द जुबान पर नहीं आता, राइट? ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब कोई बिना एहसास किए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। जरा सोचिए, अगर कोई घड़ी को हाथ वाली मशीन बोलने लगे और उससे ये फील तक ना हो कि उसने कुछ गलत कहा है, तो ये एक बहुत गहरे कॉग्निटिव ब्रेकडाउन का साफ इशारा है। कभी कभार गलत फैसले हम सब लेते हैं, पर अगर अजीब और असुरक्षित फैसले लेने का एक लगातार पैटर्न सा बन जाए, जैसे कि किसी फाइनेंशियल स्कैम में बार बार फंस जाना या अपनी किसी बहुत गंभीर बीमारी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना, तो इसे सिर्फ उम्र का तकाजा मानकर छोड़ा नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्नल है। उम्र के साथ लोग थोड़े जिद्दी या चिड़चिड़े हो सकते हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन किसी के कोर नेचर या स्वभाव में एक बहुत बड़ा और अचानक बदलाव आना एकदम अलग बात है। जैसे कि अचानक सबसे कटना शुरू कर देना, बिना वजह अपनों पर ही गहरा शक करना या बिना बात के रोने या गुस्सा करने लगना। ये चीजें आम बुढ़ापे की बाउंड्री से बहुत बहुत बाहर की हैं। इन सभी बातों का एक ही सबसे अहम निचोड़ है, आम बुढ़ापा कभी कभी आपको परेशान जरूर कर सकता है। आपको ज्यादा टू डू लिस्ट्स बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन ये किसी भी इंसान की आत्मनिर्भरता नहीं छीनता। पर जब जरूरी बिल समझ ना आए, पेमेंट्स मिस होने लगें और कर्ज बढ़ने लगें, तब मामला सच में चिंताजनक हो जाता है। तो अब हमने इन लक्षणों को तो समझ लिया,
पर असली खेल है इन बदलावों को समय के साथ सही तरीके से ऑब्जर्व करना। देखिए, किसी का भी दिन खराब हो सकता है, थकान या स्ट्रेस की वजह से भी याददाश्त कमजोर लग सकती है। इसीलिए असली वार्निंग साइन वो हैं जो लगातार होते हैं, जिन्हें आपने हफ्तों या महीनों तक ध्यान से नोटिस किया हो। क्या ये बदलाव हर जगह दिख रहे हैं? क्या ये उनके पिछले स्वभाव से एकदम अलग हैं? और सबसे जरूरी, क्या ये समय के साथ और खराब हो रहे हैं? इसी को हम पैटर्न कहते हैं। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज्यादा राहत देने वाले हिस्से पर। क्या आपको पता है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस बिल्कुल डिमेंशिया जैसी लगती हैं, पर वो डिमेंशिया होती नहीं है? इसीलिए एक कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल चेकअप इतना जरूरी है। कभी कभी किसी अनडायग्नोज्ड स्लीप डिसऑर्डर, थायराइड की दिक्कत, डिप्रेशन या सिर्फ विटामिन B12 की कमी से भी इंसान का दिमाग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे डिमेंशिया हो। और कमाल की बात यह है कि सही दवा या इलाज मिलते ही ये सारे भयानक दिमागी लक्षण अक्सर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। इस बात को जरा पर्सपेक्टिव में रखिए। स्टडीज बताती हैं कि डिमेंशिया जैसे गंभीर लक्षण लेकर डॉक्टर के पास आने वाले 5 से 20% लोगों में असल में कोई ऐसी बीमारी निकलती है जिसका पूरा इलाज मुमकिन है। मतलब हर 5 में से 1 इंसान पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसलिए बिना जांच के कभी भी सीधा सबसे बुरे नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर हमें सच में ऐसे वार्निंग साइन दिखें तो हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? अपनी इस घबराहट को एक एक्शन प्लान में बदलिए। सबसे पहले घटनाओं को तारीख के साथ किसी डायरी में नोट करें। फिर उस बुजुर्ग इंसान के साथ बहुत ही प्यार और एम्पैथी से बात करें, उन पे इल्जाम ना लगाएं। इसके बाद डॉक्टर के पास जाकर स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट और कॉग्निटिव स्क्रीनिंग करवाएं और फिर जो भी रिजल्ट आए उस पर हिम्मत और समझदारी के साथ तुरंत एक्शन लें। सब कुछ समझने के बाद अब वक्त है खुद से एक बेहद जरूरी और निजी सवाल पूछने का। जब आप अपने किसी करीबी को देखते हैं तो उनके बदलाव आपको किस तरफ इशारा करते हैं? क्या वो सिर्फ नॉर्मल बुढ़ापे के कॉलम में फिट होते हैं या फिर चेतावनी के कॉलम में? क्योंकि सच्चाई का पता होना ही हमें पावर देता है। तो सोचिए, अगली बार जब कोई अपनी चाबी भूले तो क्या वो सिर्फ उम्र का असर है या फिर किसी ऐसी चीज की शुरुआत जिसे आज और अभी आपकी मदद की जरूरत है?